जय श्री कृष्ण। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जन्माष्टमी की पूजा में कौन कौन सा सामान लगेगा। ये बेसिक सामग्री है। इसके अलावा जो अगर सामग्री होगी तो उसकी आप बढ़ोतरी कर सकते हैं, लेकिन इनके बिना पूजा करना संभव नहीं है। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इस प्रकार का, अगर लड्डू गोपाल का पूजा करते हैं तो उनका एक विग्रह लगेगा। उसके बाद गणेश जी का एक विग्रह लगेगा, क्योंकि बिना गणेश जी की पूजा जो होती है वो पूर्ण नहीं मानी जाती है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का छवि अगर है, आप छवि की पूजा करते हैं तो छवि, और छवि किसी भी रूप में हो सकता है, बाल रूप या भगवान का यौवन रूप का भी अगर आप पूजा कर रहे हैं तो यौवन रूप की भी छवि हो सकती है। उसके बाद आप भगवान का सिंहासन या झूला जो लेना चाहते हैं वो ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आइए थाली में देखते हैं कि क्या क्या सामान लगेगा। तो यहाँ पर थाली में सबसे पहले आप आचमन करने के लिए पात्र ले लीजिएगा, क्योंकि आचमन करने के पश्चात ही हम पूजा की शुरुआत करते हैं। शहद, प्रथम भोग जो रहेगा भगवान श्री कृष्ण को, लड्डू गोपाल को चटाने के लिए शहद रहेगा। उसके बाद धूप रहेगा। यहाँ पर मैं बता दूं कि हम लोग अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करते हैं, धूप अच्छा होता है। फिर ये चंदन, तिलक करने के लिए चंदन, अष्टगंध, तो इन सब चीज़ों का, चंदन का जो होगा वो तिलक भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही पसंद आता है। यहाँ पर आप घी जो है दीपक के लिए शुद्ध घी या फिर तिल के तेल का ले लीजिएगा। यहाँ पर कलावा ले लीजिएगा। दक्षिणा जो होता है पूजा की कमियों को समाप्त करता है, तो दक्षिणा जरूर से रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर डब्बे में हल्दी है। हल्दी को भी मिक्स करके हम भगवान श्री कृष्ण को तिलक करेंगे। हल्दी का तिलक भगवान को बहुत ही प्रिय है। उसके बाद आरती के लिए कपूर ले लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग उसके बाद यहाँ पर इत्र ले लेंगे। इत्र जो होता है ये भी भगवान को बहुत ही प्रिय है, इत्र की खुशबू। उसके बाद यहाँ पर आप जनेऊ ले लीजिएगा। वस्त्र स्वरूप कलावा ले लीजिएगा। अगर आपको मन है तो आप कपड़ा भी भगवान को समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी पाठ आप पढ़ें, जैसे कि यहाँ पे कृष्ण चालीसा, इसके अलावा भी जो भी पाठ आप पढ़ें उन पाठों को जन्माष्टमी के अवसर पर अपने थाली में सम्मिलित कर लीजिएगा पढ़ने के लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पंचामृत जो होगा उसकी व्यवस्था करके रखेंगे, जिसमें कि दूध, दही, घी, शक्कर और शहद रहेगा। पंचामृत जो होगा ये भगवान को भोग में भी लगता है, और पंचामृत से भगवान का स्नान भी होता है लड्डू गोपाल का, इसलिए पंचामृत का जब स्नान कराएंगे तो इस प्रकार का शुद्ध जल, गुनगुना जल भी साथ में रख लीजिएगा। उसके बाद सिंहासन जो है इस प्रकार का रख लीजिएगा, छोटा सा लड्डू गोपाल को बैठाने के लिए, और आप चाहें तो झूला भी ले सकते हैं। और ये यहाँ पर कुछ पुष्प हैं जो कि आप रख लीजिएगा, साथ में तुलसी पत्ता। पुष्प जो होते हैं वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। यहाँ पर लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद नए वस्त्र जन्माष्टमी के अवसर पर धारण कराएंगे, तो ये नए वस्त्र जरूर से शामिल करिएगा उनके जन्म दिवस पर। फिर ये उपहार स्वरूप बांसुरी उन्हें जरूर देना है, और साथ में मोरपंख, उन्हें बांसुरी और मोरपंख अति प्रिय हैं। जन्माष्टमी के दिन उपहार स्वरूप इन्हें दिया जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमें उसके साथ ही यहाँ पर ये चुन्नी ज़रूर रख लेना, एक नया चुन्नी या कपड़ा रख लीजिएगा, जिससे कि जब आप खीरे से लड्डू गोपाल का जन्म कराएं तो उन्हें ढकने के लिए। फिर ये पाटे पर बिछाने के लिए। उसके बाद डेकोरेशन के लिए कुछ कपड़े, नए कपड़े रख सकते हैं। और ये थाली 12 बजे जब लड्डू गोपाल का जन्म का घोष होता है तो बजाने के लिए हम लोग तो थाली बजा के ही जन्म का उद्घोष करते हैं। यहाँ पर मुख्य भोग जो लड्डू गोपाल जी को लगेगा, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, धनिया पंजरी, आटा पंजरी, सौंफ, फिर यहाँ पे खीरा, लड्डू, मावा और आपका माखन मिश्री और पंचामृत, और ये जल जो वो पिएंगे इतने सारे भोग के बाद। तो 56 भोग देखिए, आपको तो आदमी बढ़ा के अपना रखता ही है, लेकिन ये जो मुख्य भोग हैं जो हम लड्डू गोपाल को भोग में लगाते हैं, तो इनके मुख्य भोग के बिना उनका भोग जो होता है वो पूर्ण नहीं होता है। 56 भोग के बराबर ये भोग होते हैं। तो यहाँ पर भोग भी हो गया है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, लड्डू गोपाल की पूजा में, जन्माष्टमी के पूजन में, भगवान श्री कृष्ण के पूजन में ये सब जो सामग्रियाँ हैं ये बेसिक सामग्रियाँ हैं जो लगेंगी। इनके अलावा आप जो सामग्री होगी वो और आगे आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन इनके बिना लड्डू गोपाल की पूजा जो है वो अधूरी है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री कृष्ण। आप सभी को जन्म